हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभियांत्रिक्स एकेडमी। ओके, सो एट लास्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के एंड पार्ट पे आ चुके हैं। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर इज गोइंग टू एंड नाउ। ओके, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्रस्ट मी। मतलब इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है इंजीनियरिंग के अंदर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ द फर्स्ट बेसिक थिंग जिसके ऊपर बिल्टअप होने वाला है सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल BEE के अंदर जब तुम लोग AC पार्ट वाला सेक्शन स्टार्ट करोगे तभी फेस करके क्वांटिटी आएगा। उसके साथ जब भी तुम लोग कैलकुलेशंस करोगे, मैनिपुलेशंस करोगे, कैलकुलेटर के ऊपर हैंडलिंग करोगे तो तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा वहां पे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, लास्ट वाले सेक्शन पे जाते हैं। क्या है उसका नाम देखो ठीक से, यूज ऑफ अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कितने फॉर्मेट्स है अपने पास। याद दिला रहा हूं, सबसे पहला जो फॉर्मेट था अपने पास दैट वाज x प्लस आई वाई। ओके, दैट इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, हम लोग उसको बोलते थे। सेकंड फॉर्मेट दैट इज नथिंग बट r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, दिस इज नथिंग बट योर पोलर फॉर्म। क्या नाम है इसका? पोलर फॉर्म। इसी का यूज होता था डी मोराइज के अंदर। डी मोराइज क्या बोलता था? जब भी तुम लोगों को पावर अप्लाई करना है, यानी कि ये टर्म को रेस टू एन किया तो जो पावर में एन होता था वो अंदर आ जाता था, एन थीटा बनता था यहाँ पे, cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। चाहिए तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहाँ पे याद दिलाने के लिए तुम लोगों को ठीक से। ओके, अगर मैंने ये रेस टू एन लिखा सो दैट इज नथिंग बट cos n थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को इस तरीके से? सो दिस इज माय बेसिक स्टेटमेंट। ओके, देन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे ये फॉर्मेट आएगा इसका पावर्स के लिए यूज होगा। ओके, इसका बेसिक सॉल्विंग किसके लिए बेनिफिशियल था? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था तुम लोगों को, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। इसका बेसिक सॉल्विंग किसके लिए बेनिफिशियल था? पावर्स के लिए। ओके, जहां पे भी एक्सपोनेंट आएंगे। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज वन मोर फॉर्म दैट इज नोन एज r into e raised to i थीटा। दैट इज नथिंग बट योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका नाम है यूलर्स फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका यूज कहां पे होता है? तो इसका बेस्ट यूज रहेगा तुम लोगों का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के लिए। कहां पे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। हम लोग अभी इस पे डील करने वाले हैं। ओके, सिंपल से सम्स रहेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से लेकिन वेरी बेसिक है। ओके, अब तक तुम लोगों ने देखा था उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं जाएगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे उसको अप्रोच करना है। एक बार अप्रोच दिमाग में क्लियर हो गया ना तो सब कुछ डन हो जाएगा। ओके, चलो फिर चैप्टर को निपटाते हैं। लेट्स गो टू योर क्वेश्चंस। ये क्लियर हो गया रहेगा, आई होप सो तुम लोगों को। ओके, तो अपना टारगेट रहेगा हम लोगों का अभी कि हम लोग कैसे नंबर्स को कन्वर्ट करा रहे हैं, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से तुम लोगों के पोलर फॉर्मेट में हो, पोलर से रेक्टेंगुलर में हो, एंड ऑल द थिंग्स। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं फिर, लेट्स गो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखो। क्वेश्चन में इट इज गिवन prove that i raised to i is real। okay, ठीक है, prove that i raised to i is real। okay, उसके आगे जाते हैं and find the value of okay, next thing is sine of log okay, I to the power I to the power I to the base e, इस तरीके से। ओके, देन लेट्स गो। अपने इंपॉर्टेंट पार्ट के पास जाता है फिर किस तरीके से हम लोग इसका सॉल्विंग कर सकते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। व्हाट इज i raised to i मींस रियल का मीनिंग है। रियल मतलब तुम लोगों का जो आंसर होगा सिंप्लीफाई करके i raised to i का आएगा, उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट विल बी ओनली रियल, प्योरली रियल नंबर बोलते हैं ना हम लोग, उस तरीके से। देखो किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं इसे। सबसे पहले i raised to i को पिक करेंगे, उसमें से बेस वाले पार्ट को पिक करो। i, ये जो बेस वाला है ना उसके बारे में बात कर रहा हूं। ओके, दिस थिंग कैन बी रिटन एज 0 प्लस i, लिख सकते हैं आराम से x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में। अगेन आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ पोलर फॉर्म एंड उसमें मैं इसको लिख सकता हूं cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ये कन्वर्जन तुम लोगों को पता होनी चाहिए। तुम लोग i को क्या लिख सकते हो, माइनस आई को क्या लिख सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो, माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, उस तरीके से। इसी को मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं। डन, दिस इज नथिंग बट e रेज टू आई थीटा वाला फॉर्म। इसका r भी आएगा साइड में लेकिन r 1 होगा। 0 स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, उस तरीके से। सो वो 1 मिलने वाला है, दैट इज फाइन। देन ये मिलने के बाद अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा आई रेस टू आई को कंसिडर करो। देयरफॉर आई रेस टू आई विल बी इक्वल टू, ये बेस में चला जाएगा ई रेस टू आई पाई बाय 2 विच इज नथिंग बट इक्विवेलेंट ऑफ दिस बेस वाला आई। ओके, उसके बाद हम लोग और एक टर्म पावर में लेके जा सकते हैं, दैट इज योर आई। तो ये रहा, अपने को पता है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इंडाइसिस ए रेस टू एम द होल रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम एन होता है, एज सिंपल एज दैट। तो मैं इस आई को अंदर लेके आऊंगा, टर्म्स देखो क्या क्या बनेंगे तुम लोगों के, ई रेस टू आई स्क्वायर पाई बाय 2। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, यस -1। तो डन, अपना काम खत्म हो चुका है, ई रेस टू माइनस पाई बाय 2। एंड ठीक से ऑब्जर्व करो, ये रियल नंबर है, यहाँ पे किधर भी आई का मेंशनिंग दिख रहा है नहीं, तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर रहेगा। ई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2.7 समथिंग समथिंग आता है, रेस टू माइनस पाई बाय 2 जा रहा है, पाई भी एक कांस्टेंट है अगेन 3.14, तुम लोगों को पता है 1416 उस तरीके से। सो पूरा पूरा टर्म इज कांस्टेंट, ओके, एंड विच इज रियल। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग सम को अप्रोच कर रहे हैं? अभी नेक्स्ट पार्ट सुनो, यहां तक तो ठीक है, प्रूफ कर दिया कि इट इज रियल। नेक्स्ट वाला टारगेट क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, तो हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, यस। सो देयरफॉर ओके, वैल्यू ऑफ, हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, साइन ऑफ लॉग टू द बेस ई आई रेस टू आई। ओके, इस तरीके से इसको खत्म करते हैं फिर, यस हियर वी गो। यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आई रेस टू आई का वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, लॉग के अंदर है ये टर्म, लॉग के अंदर, एंगल के अंदर, लॉग का जो एंगल रहेगा ना उसके अंदर। सो चाहिए तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करता हूं मैं, सो दैट देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन। तो आगे बढ़ो फिर, साइन ऑफ log टू द बेस e, ओके, आई रेस टू आई का वैल्यू क्या आता है, e रेस टू माइनस पाई बाय 2, जो कि यहां पे दिख रहा है। ठीक से ऑब्जर्व करो, हमेशा याद दिलाया था मैंने इसके पहले भी, जब भी हम लोग 11th 12th कभी भी की बात करते थे कि e रेस टू जो चीज दिखता है ना तुम लोगों को, दैट इज नथिंग बट एंटी लॉग। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉग और एंटी लॉग क्या चीज होता है। लॉग इज नथिंग बट, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट log 100 टू द बेस 10, इसका मीनिंग है 10 का क्या पावर लेंगे तो आंसर 100 आएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 10 का क्या पावर लोगे तो आंसर 100 मिलेगा, तो पावर आता है 2। सो दैट्स हाउ इट इज डन। अगर मैंने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेना मतलब क्या होता है, बेस के पावर में शिफ्ट करना। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एंटी लॉग लेना मतलब क्या होता है, बेस के पावर में शिफ्ट करना। तो लुक एट दिस, अगर मैंने दोनों साइड पे एंटी लॉग लिया, यहाँ पे तो बोलना इजी है, लॉग ऑलरेडी दिया हुआ था, हम लोग एंटी लॉग लेंगे मतलब लॉग उड़ जाएगा, तो बचेगा अंदर का टर्म दैट इज 100। एंड राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं पता है तो यूजुअली लोग ऐसे वगैरह लिखते थे, एंटी लॉग ऑफ 2 वगैरह, जरूरत ही नहीं है। एंटी लॉग मतलब क्या होता है, तुम लोगों का बेस के पावर में शिफ्ट करना। बेस कौन सा चल रहा था, 10, तो 10 के पावर में ये नंबर शिफ्ट हो जाएगा। देखो मैच कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर बेसिक्स क्लियर है तुम लोगों के तो तुम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हो। ओके, देन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ओके, ये सब लॉगरिथम के ऊपर चल रहा था, तो e रेस टू पावर में चल रहा है, एंड ये log टू द बेस e यहाँ पे अवेलेबल है। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या टर्म, सिर्फ पावर वाला टर्म, ये रहा, दैट इज नथिंग बट माइनस पाई बाय 2। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये टर्म बनेगा तुम लोगों का, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 2, इस तरीके से। एंड उसके बाद योर आंसर विल बी माइनस ऑफ 1, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं सम को। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट सम, मेक श्योर यू प्रॉपरली राइट इट डाउन, ओके, एंड अंडरस्टैंड करो कि बेस को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, एंड जो पावर में है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ही रख रहे हैं। ओके, अब इसमें थोड़ा एक लेवल और अप जाते हैं, सपोज पावर का टर्म आई नहीं रहेगा, कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो कैसे एक्सेस कर सकते हो उसे। ओके, लेट्स गो देन। बोर्ड का सभी कुछ प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। ओके, हटा रहा हूं मैं ये चीज को, एक्यूटीज वगैरह भी प्रॉपरली सॉल्व करो, सो दैट तुम लोगों का कंसेप्ट तभी के तभी क्लियर हो जाए। ओके, बैकलॉग्स मत रखो, यही चीजें होती है जो तुम लोग मिस्टेक्स करते गए थे कभी ना कभी 11th एंड 12th में, कि हम लोगों ने तभी के तभी नहीं की थी चीजें, अभी मत करो वो चीजें। मेक श्योर कि तुम लोग जो काम है तभी के तभी कंप्लीट करो, सो दैट बाद में देयर वोंट बी एनी बैकलॉग्स। अचानक से पढ़ने में कोई यूज नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंजीनियरिंग। लेट मी टेल यू, इंजीनियरिंग में क्या चलता है, लोगों को लगता है कि एंड में भी हो जाता है तो बाद में कर लेते हैं। ओके,
बट सिचुएशन इज जब तुम लोग एंड में जाते हो, एग्जामिनेशन जब भी तुम लोगों का आता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन इज इन जनवरी सपोज, ओके, एंड 25 जैन को एग्जाम है, तो लोग पढ़ने कभी बैठते हैं अराउंड 1 जैन के बाद, कुछ लोग तो उससे भी लेट बैठते हैं। तो उन लोगों को लगता है थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद थियोरेटिकल थिंग्स करने में देयर इज नो इशू कि तुम लोगों का मेमोरी अगर अच्छा है, तुम लोगों का स्कोर अच्छा आएगा, लेकिन तभी कुछ दिमाग में घुसने वाला है क्या तुम लोगों के? फॉर एग्जाम्पल कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मेट यूज करके उसको पावर में शिफ्ट करना है, इस फॉर्मेट का यूज क्या है रियल लाइफ में, वो सभी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो ये सब चीजें उस अचानक से होने वाले नाइट आउट या फिर रात भर जाके पढ़ने में कभी कवर हो सकता है। थिंक अबाउट इट। हाँ, कवर करने के लिए कर सकते हैं कि बस मार्क्स लेके आने के लिए, बट मैं बोल रहा हूं वो मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट जहां पे तुम लोग का एक्चुअली अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है, वहां पे तो मार खा जाओगे ना। सो पॉइंट इज सिंपल, डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जो असाइनमेंट्स दिए गए हैं तुम लोगों को वो कंप्लीट करो प्रॉपरली, ओके। देन टेस्ट देते रहो, ओके, सो दैट तुम लोगों को पता रहे सेल्फ इवैल्यूएशन वो एक चीज होती है, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। अगर 2 घंटे लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो 1.5 घंटे का सेल्फ स्टडी भी करो उसके साथ, दैट रेशियो शुड बी मेंटेन, ओके। और अगर ये चीजें वर्कआउट होंगी ना, साथ में प्रोजेक्ट्स आएंगे, इंटर्नशिप्स आएंगे, जिसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले, ओके, उसके ऊपर भी काम करेंगे, तो उसके बाद जाके इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो कुछ मजा आएगा, वो किक लगेगा, वो बोलते हैं ना हम लोग, वो किक होना चाहिए लाइफ में, तो मजा आता है, वो पैशन जनरेट होता है। तो उसके लिए ये सब चीजें जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट सॉल्विंग द थिंग्स एंड जस्ट लुकिंग एट द आंसर एंड राइटिंग इट डाउन, ऐसे नहीं है इंजीनियरिंग। ये पहले ठीक था, लेकिन अभी जब डिग्री ईयर्स में जा रहे हो और उसके बाद तुम लोगों को जॉब्स वगैरह करने, वही चीजों पे प्रैक्टिकल थिंग्स तुम लोगों के हाथ में। डॉक्टर्स वाला सिचुएशन कैसे होता है कि जो पढ़ रहे हो उसके बाद एक पेशेंट का लाइफ उनके हाथ में होता है, तुम लोग भी इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत वही तरीके से कर रहे हो। हाँ, जान नहीं है किसी का हाथ में, लेकिन तुम लोग अभी 2 दिन से वाईफाई का राउटर का इशू चल रहा था मेरे, सिंपलेस्ट एग्जांपल, कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर मेरा वाईफाई का राउटर बंद है, वाईफाई बंद है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो कितने सारे काम अटक जाते हैं लोगों के। लाइफस्टाइल इज नॉट सो इजी, ओके। मेट्रोपॉलिटन लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, अभी तो गांव में वगैरह भी इंटरनेट पहुंच चुका है, लेकिन ये सब चीजों के ऊपर भी हम लोग इक्वली डिपेंडेंट है, ओके। मेडिकल फील्ड्स में भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। अगर इंटरनेट डाउन हो जाए तो क्या मेडिकल फील्ड भी वर्क कर पाएगा क्या? उसके सिवा डेटा ही सेंड नहीं हो पाएगा। कोई मशीन के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, जिसका कुछ सिस्टम रिबूट करने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, कहाँ से आएंगी वो सब चीजें, ओके। सो माय पॉइंट इज कि चीजों को प्रॉपरली समझ के करो। ऐसे करने के लिए करने वाले बहुत होते हैं, एंड देयर इज नो सेंस इन डूइंग इट, ओके। सो मेक श्योर कि तुम लोग पूरा मन लगा रहे हो, एंड अभी भी पता नहीं चल रहा है ना लाइफ का पर्पस क्या है, तो भी वेट करो, होल्ड ऑन टू इट, पेशेंटली उसको होल्ड करो, और उसके बाद एक्सप्लोर करते रहो जो सामने पड़ा हुआ है, एंड धीरे धीरे यू विल गेट टू नो कि तुम लोगों का क्या एम रहेगा, एंड देन यू कैन फोकस ऑन इट। कोई इशू नहीं है, लेकिन तब तक चीजें रुकनी नहीं चाहिए। दैट इज माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 के पास जाते हैं, सूरज सर के भजन कीर्तन के बाद, ओके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोगों को बोला गया है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या बोला गया है? सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये सब चीज? ओके, तो जैसे ही सेपरेट आउट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ आई द होल रेज टू रूट ऑफ आई, कुछ इस तरीके से, ओके। काम करना स्टार्ट करते हैं फिर। ये भी हो, पहले तो बेस वाले को कन्वर्ट करोगे एज वी डिसाइडेड, ओके। सो ये आ गया रूट आई। जैसे रूट आई दिख जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं आई रेज टू हाफ, ओके। अभी आई को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई कैन बी रिटन एज कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ओके। समझ में आ रहा है? पावर में है द होल रेज टू हाफ। हम लोगों ने डिसाइड किया था अकॉर्डिंग टू डी मोवराइज थ्योरम वी कैन टेक दिस टर्म इनसाइड, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फिर cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, इस तरीके से, ओके। लेट्स गो अहेड देन। इसके आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? cos पाई बाय 4 मतलब 1 बाय रूट 2 प्लस आई टाइम्स अगेन 1 बाय रूट 2, क्योंकि दोनों के भी वैल्यू सेम ही है। अभी व्हाट वी कैन डू, कन्वर्ट करके x प्लस आई में लेके आ चुके हैं, तो इसका जो बेस रहेगा ना उसको एक्सपोनेंशियल रखो, ओके। दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हो इसको। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट क्या बनेगा? e रेज टू आई पाई बाय 4, एंड इसका x प्लस आई वाला फॉर्मेट ये बनेगा। तो दोनों फॉर्मेट्स रेडी है, ओके। देयरफॉर रूट आई द होल रेज टू रूट आई विल बी इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर जाओगे, रूट आई उठा, रूट आई मतलब एक्सपोनेंशियल वाला पहले उठाना है,
तो ये आ गया e रेज टू आई पाई बाय 4 कुछ इस तरीके से, एंड पावर में एक रूट आई आएगा, दैट इज नथिंग बट दिस फॉर्म, सो ये 1/√2 प्लस आई टाइम्स ऑफ 1/√2, दिस इज द डिफरेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर ठीक से अप्रोच करोगे चीजों को तो किस तरीके से हैंडल हो सकता है वो देखो। ओके, e रेज टू आई पाई बाय 4 है, पावर में फिर से मल्टीप्लिकेशंस हो सकते हैं, तो टर्म्स कैसे बनेंगे देखो, e रेज टू पावर के अंदर ये पाई बाय 4 1/√2 को भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये पाई बाय 4√2 बनेगा। ओके, आई भी ले लेते हैं अंदर, तो ये रहा आई। ओके, हियर वी गो, एंड देन ये आई पाई बाय 4 इसको भी मल्टीप्लाई होगा, तो आई इंटू आई स्क्वायर विच इज -1 पाई बाय 4 इंटू 1/√2 दैट इज पाई बाय 4√2। ओके, अभी इसको भी मैं स्प्लिट कर सकता हूं, कोई भी पावर में a रेज टू m प्लस n इज नथिंग बट a रेज टू m इंटू a रेज टू n, उस तरीके से अप्रोच कर रहा है यहाँ पे। तो ये चीज कैसे बनेगा तुम लोगों का, यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो e रेज टू माइनस पाई बाय 4√2। ओके, रियल पार्ट को पहले लिख रहा हूं बेसिकली, e रेज टू माइनस पाई बाय 4√2 जो कि यहां से आया, इंटू e रेज टू ये वाला पार्ट i टाइम्स पाई अपॉन 4√2, i टाइम्स पाई अपॉन 4√2। तुम लोगों को पता है e रेज टू आई थीटा को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस तरीके से। ओके, और उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे तो टर्म क्या बनेगा तुम लोगों का, e रेज टू आई अपॉन पाई 4√2 इस तरीके से, और इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं पोलर फॉर्मेट में। क्या लिख सकता हूं ठीक से देखो, cos ऑफ तुम लोगों का ये एंगल आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 4√2, तो ये आ गया पाई अपॉन 4√2 प्लस i टाइम्स ऑफ साइन पाई अपॉन 4√2, एंड इस तरीके से तुम लोगों का आंसर खत्म हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मेट। अभी ठीक से देखो, ये पार्ट इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये पार्ट इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तुम लोगों को चाहिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, क्या चाहिए तुम लोगों को, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा तुम लोगों का रियल पार्ट। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? सो रियल पार्ट के अंदर क्या क्या होगा, e रेज टू माइनस पाई अपॉन 4√2 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 4√2 इस तरीके से। ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा तुम लोगों का, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू e रेज टू माइनस पाई अपॉन 4√2। ओके, इंटू इमेजिनरी पार्ट के अंदर आता है साइन, साइन का तो हमारा तुम लोगों का पाई अपॉन 4√2, और इस तरीके से अपना आंसर खत्म हो जाएगा। क्या तुम लोगों को ये पार्ट समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दिस सम्स। इसमें और एक वैरायटी है, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वैरायटी कि कैसे हम लोग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट कर रहे हैं। ओके, सो नोट दिस डाउन प्रॉपर्ली। ओके, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले सेशन में, जहां पे हम लोग और दूसरे टाइप्स के बारे में बात करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।